रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 2021 में करण जौहर की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म कुछ कुछ होता है को 23 साल पूरे हुए। जैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है, सभी कुछ कुछ होता है कि फिल्म रिलीज एनिवर्सरी मना रहे थे, सोशल मीडिया पे ट्रिब्यूट्स दे रहे थे। करण जौहर के भी इंटरव्यूज चल रहे थे अलॉन्ग विद द बाइट्स ऑफ अदर स्टार कास्ट रिमेंबरिंग द शूटिंग ऑफ द फिल्म। मीनवाइल किसी ने पॉइंट आउट किया कि किस तरह से ये फिल्म सेक्सिज्म या कहे तो लिंग भेद को प्रमोट करती है। सबसे मेजर पॉइंट उठाया कि किस तरह से राहुल का कैरेक्टर अंजलि को छोड़कर टीना के कैरेक्टर से इश्क करता है, क्योंकि अंजलि टॉमबॉयिश कैरेक्टर थी जबकि टीना स्टाइलिश, ट्रेंडी और सेक्सी दिखने वाली कैरेक्टर थी। काफी लोगों ने कहा कि किस तरह से कुछ कुछ होता है कि कई डायलॉग्स और कई सीन्स है जहां मेजर इशू है जेंडर बायसनेस को लेके, सेक्सिज्म को लेके, और तो और कई सीन्स तो आउटराइटली डिमीन करते हैं फीमेल्स को। यहां तक कि करण जौहर ने 2018 के एक इंटरव्यू में यह भी कन्फेस किया कि अब उन्हें लगता है कि राहुल का कैरेक्टर गलत था। करण जौहर स्पेसिफिकली यूज द लाइन राहुल हैड नो स्पाइन। पर 2021 के एक इंटरव्यू में इसी फिल्म की वन ऑफ द लीड एक्टर रानी मुखर्जी ने अपने कैरेक्टर टीना को डिफेंड किया। बेसिकली टीना के कैरेक्टर पे इल्जाम था कि वो सिर्फ ग्लैमरस है और उस ग्लैमर की वजह से राहुल अंजलि को छोड़कर टीना को एक्सेप्ट करता है। रानी मुखर्जी कहती है कि सिंस टीना लंदन रिटर्न थी और स्टिल ओम जय जगदीश गा सकती थी, दैट मेक्स हर संस्कारी एंड ट्रेडिशनली रूटेड टू हर कल्चर, और इस वजह से राहुल को टीना पसंद आई। एक और लोग टीना के कैरेक्टर की बुराई कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ही बनावटी थी। दूसरी ओर रानी मुखर्जी टीना के कैरेक्टर की तारीफ कर रही थी क्योंकि वो ओम जय जगदीश गाकर संस्कारी थी। सो हु वाज एग्जैक्टली टीना मल्होत्रा? कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक, और सिंस हमें कुछ कुछ होता है कि टीना मल्होत्रा के दो अलग अलग परसेप्शंस मिले हैं, मैंने सोचा क्यों ना हम रानी मुखर्जी द्वारा प्लेड ये कैरेक्टर टीना मल्होत्रा को डाइसेक्ट करें। कुछ कुछ होता है फिल्म में हमें इंट्रोड्यूस होती है टीना मल्होत्रा फिल्म के पहले सीन में, जहां राहुल का किरदार टीना की चिता के पास याद कर रहा है कि किस तरह से उसकी वाइफ टीना, जो ये जानती थी कि उसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो बच्चे को जन्म देती है और फिर बैठ के 8 लेटर्स लिखती है ताकि हर बर्थडे पर उसकी बेटी एक लेटर पढ़े। फिर राहुल के साथ बैठ के बातें करती है, उससे डायलॉग्स मारती है, मुझसे दोस्ती करोगे, या फिर वैसे भी रोते वक्त तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, एंड ब्ला 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 ब्ला। माइंड यू, वो मर रही है, फिर भी ये सारा ज्ञान बांट रही है, और मरने से पहले राहुल पे बॉम्ब मारती है और कहती है हमारी बेटी का नाम अंजलि रखना। इमेजिन आपकी बीवी बोले कि आपके बच्ची का नाम आपकी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम पे रखे। पर लॉजिक का लॉजिकल डाइसेक्शन यहां खत्म नहीं होता। टीना अपनी बेटी के लिए 8 लेटर्स, 8 खत लिखती है, जहां हर बर्थडे पर उसे एक लेटर दिया जाएगा 8 साल तक। मतलब टीना के हिसाब से पहली बर्थडे पर उसकी बेटी जो 1 साल की होगी वो लेटर पढ़ेगी। 8वां और आखिरी लेटर है कुछ कुछ होता है कि इंटरवल की पहले की पूरी स्क्रिप्ट, जहां टीना अपनी बेटी को लिखती है कि वो अब 8 साल की हो गई है, शी इज नाउ अ बिग गर्ल। एंड देन वो अपने पति और अंजलि के बाप की कॉलेज की करतूतें बताती है, जहां उसका बाप एक बड़ा फ्लोट है, बुली है, और अपने बेस्ट फ्रेंड अंजलि को छोड़ के टीना के पीछे भागता है। 8 साल की बच्ची क्या ही समझ पाएगी, पर फिर भी टीना ये सब कुछ अपने लेटर में लिखती है और अपने 8 साल की बेटी पर एक काम थोप देती है कि जा बेटी, अपने बाप की एक्स गर्लफ्रेंड को ढूंढ और उससे उसकी शादी करवा। टीना सही में लॉजिकली नहीं सोचती थी। स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर मल्होत्रा अंजलि को बताते हैं कि टीना लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़कर उनके कॉलेज में पढ़ने आ रही है। और सबसे महान एग्जाम्पल की टीना लॉजिकली नहीं सोचती उसे पता है कि अंजलि राहुल से प्यार करती है, फिर भी वो उन दोनों के बीच में आ जाती है और अपने लेटर में लिखती है अंजलि और राहुल एक दूसरे के लिए बने हैं, अंजलि को उसका प्यार लौटा दो। राहुल अंजलि के बिना अधूरा है, अंजलि को अपने पापा की जिंदगी में ले आओ बेटा, ये मेरा सपना है। तो ये सब टीना को शादी करने के पहले नहीं समझ आया। तो क्या टीना का कैरेक्टर रियली इतना ही लॉजिकल था?
टीना लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस इंडिया इसलिए आती है क्योंकि उसके फादर उसकी मदर के डेथ के बाद अकेला फील कर रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो इट्स सो स्वीट ऑफ टीना, जिसने अपने करियर से ज्यादा अपनी फैमिली, अपने फादर को इंपॉर्टेंस दिया। ऑल शी वांटेड टू डू वाज टू कंफर्ट हर फादर। अपने फादर को सपोर्ट करना चाहती थी। इंडिया में उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे और वो अंजलि को अपना फ्रेंड बनाती है इन स्पाइट ऑफ राहुल, जो उसके पीछे हाथ धो के पड़ा है। एक सीन में टीना को किताब पढ़ते दिखाया है, तो शायद वो इंटेलिजेंट भी होगी, वी नेवर नो। मतलब शुरुआत में जो टीना के शॉर्ट कपड़ों की वजह से, उसके ग्लैमराइज्ड रोल की वजह से इस कैरेक्टर पे जो सवाल उठाए थे वो जस्टिफाइड है, एज लंदन की कॉलेजेस में उस टाइम पर शायद ऐसे ड्रेसेस पहनना नॉर्मल होगा। एक पर्टिकुलर सीन है जहां काजोल यानी अंजलि अपने टॉमबॉयिश अवतार से बाहर आकर ड्रेसअप होकर और मेकअप करके कॉलेज आती है। उसे देखकर हर कोई इंक्लूडिंग राहुल एंड टीना अंजलि पर जोर जोर से हंसते हैं। अंजलि फील्स एम्बैरेस्ड, ऑलमोस्ट रोने जैसी हो जाती है। टीना इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द ग्रुप हु रियलाइजेस कि अंजलि को बुरा लग रहा है। वो राहुल को हंसना बंद करने का भी कहती है। अंजलि उधर से रोते रोते चली जाती है। राहुल कीप्स लाफिंग। ऐसे टाइम पर इट्स टीना जो अंजलि के पीछे जाती है, उसके आंसू पोंछती है और उससे कहती है कि वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। टीना वॉज द फर्स्ट वन जो रियलाइज करती है कि अंजलि राहुल से प्यार करती है, बट शी स्टिल गोज अहेड विद राहुल क्योंकि राहुल ने कभी अंजलि से प्यार नहीं किया था। तो आखिर हम टीना मल्होत्रा के कैरेक्टर को इलॉजिकल, स्टूपिड और बेवकूफ समझे, या फिर हम उसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट और सेंसिटिव समझे? कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।